अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त से सैंडविच, जिसमें बहुत कम चीज़ें डलेंगी। घर की रखी चीज़ों से आप बहुत शानदार सैंडविच बना लेंगे, जो कि आप लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में खाना खाने का दिल ना चाह रहा हो, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह भी आप बना के खाएँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग वेजिटेबल सैंडविच हमने कैसे बनाया है। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे और साथ में मसाला भी डाल देंगे। एक खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसको गर्म कर लिया है। गाजर मैंने एक प्याली डाल दी है। मुझे जितने सैंडविच बनाने हैं ना, मैंने उस हिसाब से वेजिटेबल्स लिए हैं, तो आप भी अपने अंदाज़े से लीजिएगा। इसके बाद जो है इसको मैं फ्राई भी करती जाऊँगी, साथ साथ मसाले भी डालती जाऊँगी। गाजर को पहले मैंने इसलिए डाला कि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टीम चाहिए होता है पकने के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाली तिक्का फ्लेवर, जो कि ना इसमें सैंडविच में जो है ना उसकी सैलेड को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। साथ में मैं डाल दूँगी नमक। के साथ साथ हम मटर भी शामिल कर देंगे। मटर भी मैंने आधा कप लिए थे और आलू मैंने लिए थे एक मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने इस शेप में काट लिया है। इन सब चीज़ों को ना हम सब्जियों को वॉश करने के बाद डालेंगे इसमें, और ना बस 2-3 मिनट, 5 से 6 मिनट जो है ना चम्मच चलाते जाएंगे, तो ये इसी तरह जो है अपने पक जाएगी। मतलब इतना कुक हो जाएगी कि हम इससे सैंडविच आराम से बना सकते हैं। हमें इसको बिल्कुल कम्प्लीटली कुक नहीं करना है, हमें बस इतना कुक करना है कि हमारे जो सैंडविच है ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। अच्छा, जो मेरे मटर है ना वो बॉयल किए हुए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मटर मेरे पहले से बॉयल हुए हुए थे। मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने बॉयल किए हुए मटर डाले। लेकिन आलू और गाजर जो है 5 से 6 मिनट में जो है स्टीम में अच्छी खासी कुक हो जाती है, और गाजर और आलू भी तकरीबन इसके साथ ही स्टीम में जो है ना पक गए हैं बग़ैर कवर किए। और उसके बाद मैं इसमें 2 अंडे शामिल कर दूँगी बॉयल करके। अंडे डालने के बाद लास्ट में बस हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। अच्छा, मैंने इस टाइम बिल्कुल लास्ट में ना काली मिर्च डाली है। मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाली कि काली मिर्च से ना सब्जियों का कलर जो है ना वो थोड़ा डिम हो जाता है, तो मैंने बिल्कुल इस टाइम डाली है मायोनीज़ डालने के बाद। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। अच्छा, मैंने काली मिर्च ली थी 1 खाने का चम्मच भर के। नमक लिया था 1 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तिक्का मसाला लिया था मैंने 1 खाने का चम्मच भर के। और हरी मिर्चें मैंने ली थी तकरीबन 3 से 4 अदद। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और लास्ट में बिल्कुल मैंने हरा धनिया डाल के बस इसको मिक्स किया और चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। जितने सैंडविच हमें बनाने हैं ना, तो उस हिसाब से हम ब्रेड लेंगे। एक स्लाइस से हमारा एक सैंडविच बन के तैयार होगा। तो इसकी हम किनारियाँ कट कर लेंगे चारों तरफ से, और फिर जो है ना बेलन से हम इसे बेलेंगे, ताकि बेलने के बाद ना ब्रेड का साइज़ बड़ा हो जाए। उसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स तैयार की हैं सैंडविच के लिए, उसको उसमें रखेंगे ब्रेड के हिसाब से और रोल करेंगे। अच्छा, रोल को बंद करते वक्त जब हम इस तरीके से रोल करने के बाद लास्ट वाले हिस्से पर जो है ना पानी लगाएंगे, चाहे ब्रश से लगाएं या हाथ से, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एक दूसरे से चिपका दें तो वो अच्छे तरीके से ना फिक्स हो जाएगा। और देखें बिल्कुल सेट है, ये रोल बन के तैयार हो गया है। और इसके जो दोनों तरफ आपको मिक्सचर कम लग रहा है ना, तो आप स्पून से जो है ना इसको यहाँ से फिल कर दें, ताकि इसको हमने ना ऐसे ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से इसको आप फिल करके फुल भर दें दोनों तरफ से, तो मिक्सचर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और फिर उसके बाद जो है अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ना हमें बटर लेना है, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं। और बटर डाल कर जो है आपने बिल्कुल इसको जो है ना हल्का हल्का सा सेकना है, हमने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो आप ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, शाम में टी टाइम में बनाएं, जिस तरह भी बनाएं आप देखिएगा बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने, हमारे झटपट से बन के सैंडविच तैयार हो गए हैं, एग वेजिटेबल सैंडविच। और ये कितने कम टाइम में और कितनी कम चीज़ों से बन के तैयार हुए हैं। ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और बहुत बहुत इसका टेस्ट जो है ना अच्छा होता है। आप अगर एग नहीं डालना चाहते, इसकी जगह चिकन शामिल करना चाहते हैं, तो आप चिकन भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें, वेजिटेबल और अंडे के साथ जो है ना इसका टेस्ट इसका बहुत ही उम्दा आ रहा था।
तो इसी तरीके से आपने नई सैंडविच को बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।